सभी दोस्तों को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से नमस्कार करना चाहूँगा। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक विशेष बिंदु पर विशेष चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे मानने न मानने वाले लोग होंगे। इस वीडियो को जब पूरा आप देखेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को जानकारी भी मिलेगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है इस जानकारी से असहमत और सहमत होंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा एक विशेष रूप से निवेदन है कि आप सभी लोग जब भी हमारा पूरा वीडियो देखें और आप सभी लोग जो एनालिसिस करें और वीडियो देखने के बाद जो आपको लगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि जो है वीडियो अच्छा है कि नहीं है, और आपके जो सोच है, जो आपकी विचारधारा है वह सही है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको जब अगर आप हमारी बात से सहमत हों तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं और पसंद करते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। और मैं इस वीडियो में विशेष रूप से यही चर्चा करना चाहूँगा, कोई भी इस देश का नागरिक हो, चाहे वह व्यक्ति मैं ही क्यों ना हूँ, चाहे आप ही क्यों ना हो, जब ऐसी चीज़ें सामने आती है तो जो है बहुत सारे लोग जो है हमारी तरह जो है इत्तेफाक अगर रखते होंगे तो आप भी जो है नापसंद उस व्यक्ति को करते होंगे। मैं उस व्यक्ति को हमेशा ही नापसंद करता हूँ जो व्यक्ति जो है चुनाव के समय जो है वादा आप सभी लोगों के बीच में चुनावी मंच से करता है, और चुनाव जीतने के लिए यदि करता है, मुझे लगता है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यदि करता है तो वह व्यक्ति मुझे नहीं पसंद होता है। तो मुझे लगता है कि वैसा व्यक्ति आप सभी लोगों को भी पसंद नहीं होगा, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। जब चुनावी मंच से जो है कोई भी वादा जब करता है, जो और सत्ता में पहुंचने के लिए वादा करता है, सत्ता में पहुंचने के बाद हम ऐसा करेंगे, तो मुझे लगता है कि जब आप चुनाव के मंच से जब आप जो है वादा करते हैं तो सिर्फ जो आपके सामने लोग बैठे होते हैं वही लोग जो है आपके जो है भाषण को नहीं सुनते हैं। जो सोशल मीडिया है, जो न्यूज़ है, सभी न्यूज़ों पर जब आपका भाषण चलता है तो बहुत सारे लोग जो है आपका घर बैठे हुए भी आपका जो है स्पीच को सुनते हैं, उस पर जो है विश्वास जो है कर लेते हैं, और जो है एक विश्वास के साथ आपके साथ जो है भावनात्मक जो है आपके साथ लगाव भी हो जाता है। और जो है चुनाव के समय आपको मतदान करते हैं तो उनके अंदर एक विश्वास होता है, व्यक्ति जब सत्ता तक पहुंचेगा तो ज़रूर जो है जो वादा किया गया है उस पर काम करेगा। और जब सत्ता में जब आप 5 साल तक आप जो है काम करने का आपको अवसर मिलता है, सत्ता तक पहुंचने का आपको अवसर मिलता है, और जो है सत्ता में पहुंचने के बाद 5 साल तक आप जब है 5 साल तक जब आप उस बिंदु पर, उस वादा पर आप काम नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को छिपाने का काम करते हो। और अगले चुनाव में जब आप भावनाओं के साथ, जनता के भावनाओं के साथ आप जो है खेलने का काम करते हो, जनता की आवश्यकताओं के साथ आप जो है खेलने का काम करते हो, जो जनता की नई आवश्यकता होती है उस पर जो है आप वादा करके फिर से चुनाव जीतने का काम करते हो, चुनाव जीतने के बाद जो है उस पर काम नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कोई भी व्यक्ति एक बार आपके ऊपर भरोसा किया, दूसरी बार फिर आपके ऊपर भरोसा किया, तो कहीं ना कहीं जो जनता होती है, जनता के विश्वास के साथ, जनता की आवश्यकताओं के साथ आप जो है खेलने का काम कर रहे हैं। तो जनता भी जो है समझदार होना चाहिए, जनता को भी जो है 5 साल बहुत बहुमूल्य समय होता है, 5 साल के बाद भी आपको फिर से 5 साल का बहुमूल्य समय जनता जो है देने का काम करती है। तो 10 साल का जो बहुमूल्य समय होता है, बहुत सारा जो है नुकसान इसमें होता है। जब उनके वादों पर आप काम नहीं करते हो तो आपको यह बताना चाहिए कि पिछले चुनाव में हमने जो वादा किया था, हम इस पर जो है कितना वर्क जो है किया है, और क्यों जो है इस पर हमने काम नहीं कर पाया है, वह सब जो है जनता के सामने आपको रखना होता है। और जब आप जनता के सामने नहीं रखते हैं, जो हमारी जो मीडिया है वह जो है उन सभी बिंदुओं पर आपसे सवाल यदि नहीं कर रही है, तो जनता के साथ मीडिया भी धोखा देने का काम ही एक प्रकार से कर रही है। जनता को भी जो है मीडिया को यह बताना चाहिए कि हमने जो है सवाल जो है उस व्यक्ति से किया जो पिछले चुनाव में जो वादा किया था, हमने उस पर सवाल किया। लेकिन जो है मीडिया ऐसा यदि नहीं करती है और न ही जनता को बताती है कि हमने जो है इस प्रकार से सवाल उस व्यक्ति से पूछा है, तो कहीं ना कहीं मीडिया भी जो है इसमें जो है काम जो है
सही ढंग से नहीं कर रही है। जो हमारे युवा हैं जब रोजगार मांगने के लिए जाएं तो उनके ऊपर लाठी यदि बरसे तो फिर सत्ता किस प्रकार की सत्ता है। जब आपके आवश्यकताओं पर काम ना हो, जो आपकी आवश्यकता है उस पर कोई ध्यान न दिया जाए, और जनता को इन सभी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपकी आवश्यकता क्या है, आपके परिवार में खुशहाली कैसे आ सकती है, और खुशहाली लाने के लिए सरकार जो है कैसे काम कर रही है, क्या सरकार के काम काज से आपके परिवार में खुशहाली आएगी, आपका परिवार जो है आगे बढ़ पाएगा। इस पर जो है एनालिसिस भी जो है जनता को करना चाहिए। चुनावी फायदे के लिए जो काम हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जनता को अपनी आवश्यकता और आपका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। चाहे वह कोई भी गरीब परिवार हो, किसी भी जाति और धर्म का, किसी भी वर्ग का जो है गरीब परिवार है, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। पहले आपको इस बात पर गौर देना चाहिए कि जो आपका परिवार जो है, आपका परिवार गरीब है तो आपका परिवार कैसे आगे बढ़ सकता है, इस पर आप गहराई से आप सोचिए। और मेरी सोच में तो सिर्फ यही आता है कि जैसे मान लीजिए कोई गरीब परिवार है, आपका बेटा यदि शिक्षित है, यदि आपके बेटे को रोजगार मिलेगा तो आपका परिवार जो है कहाँ से कहाँ जाएगा। मेरे हिसाब से वह परिवार आगे बढ़ेगा। लेकिन वहीं पर यदि मान लिया जाए आपका परिवार गरीब परिवार है, आपके पास जो है राशन पानी की व्यवस्था नहीं है, आपको खाने के लिए राशन पानी यदि मिल रहा है तो आपका परिवार जहां था वहीं पर रहेगा। क्या राशन पानी मिलने से आपका परिवार आगे बढ़ रहा है? क्या आपका परिवार जो है आगे बढ़ सकता है राशन पानी मिलने से? आप इसका तुलना आपको करना चाहिए। आपके बेटे को रोजगार यदि मिल रहा है और रोजगार मिलने के बाद आपका परिवार आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? आपका परिवार जहां था वहीं पर रहेगा या आगे बढ़ेगा? या आपको इस पर आकलन करना चाहिए कि आपके परिवार को राशन पानी मिल रहा है तो राशन पानी मिलने से आपका परिवार जहां था या उससे आगे बढ़ पाएगा और जो है आगे के विषय में सोच पाएगा और आगे जो है अग्रसर हो पाएगा। इन सभी बिंदुओं पर सोचना चाहिए। तो सभी गरीब जो है, जो राजनीतिक भाषण दिए जाते हैं, वह सभी भाषण मेरे हिसाब से आपके आवश्यकताओं के हिसाब से भाषण दिया जाता है कि कैसे आपके आवश्यकताओं पर जो है भाषण दिया जाए और वादा किया जाए और जो है इनका वोट जो है कैसे हमको मिल जाए। इसी पर उनका जो है सबसे ज़्यादा वर्क इसी पर फोकस होता है कि आपके भावनाओं के साथ उस समय जो है भाषण दे करके आपको अपने पाले में खींचने का काम सभी जो है पार्टी के नेता करते हैं। और आपको उस समय बहुत संभल करके, बहुत सोच विचार करके ऐसी पार्टी का चुनाव करना होता है। यदि आप उस समय थोड़ा सा आप गलती कर देंगे, आप ऐसी पार्टी को वोट दे देंगे तो पार्टी जो है सत्ता में आने के बाद जो है प्रत्येक वर्ष रोजगार ही न देने का काम करे। जब आपके बच्चों को प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग में जो है सरकारी भर्ती निकलेगी नहीं तो नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होगा? इसका भी आकलन जो है आपको मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने का काम कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इसमें सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों का सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान होता है। इस बात को कोई गहराई से न समझे तो बात अलग है, कोई इस बात को अन्यथा न ले। पहली चीज़ तो जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी होते हैं उनके अवसरों में जो 10% का जो आरक्षण का नियम लागू हुआ है, उनको आरक्षण मिलता है। जो एक मानक बनाया जाता है प्रत्येक भर्ती में इतने वर्ष से इतने वर्ष की आयु होनी चाहिए, उस आयु में जो मुझे अभी तक जानकारी है कोई ऐसा छूट नहीं होता है उनके आयु सीमा में। और वहीं पर मैं बात करूं ओबीसी, एससी, एसटी विद्यार्थियों को तो जो है आयु सीमा में छूट मिलता है और जो है उनको जो है आरक्षण भी मिलता है और आरक्षण मिलता है, आयु सीमा में भी छूट मिलता है। लेकिन 10% जो हमारे सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थी होते हैं उनको आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलता है। और जब आपको आयु सीमा में छूट नहीं मिलता है और जब आपको प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सरकारी विभाग में भर्ती नहीं मिल पा रही है तो इसमें कौन दोषी है? सरकार की जिम्मेदारी है प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विभाग में जो है भर्ती देने का काम सरकार का है। यदि आपके अवसरों में एक अवसर, 2 अवसर, 3 अवसर की यदि कटौती हो रही है तो सबसे ज़्यादा यदि नुकसान यदि होता है तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग के गरीब विद्यार्थियों का नुकसान होता है। हाँ, नुकसान ओबीसी, एससी, एसटी विद्यार्थियों का भी होता है लेकिन थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा, किसी का थोड़ा सा कम, लेकिन नुकसान सबका हो रहा है। लेकिन इस पर जो है कोई गौर नहीं करता है। सिर्फ जो है चुनाव में
हमारे लोग, हमारे जाति के लोग, फलाने जाति के लोग न सत्ता में पहुंच पाए, फलाने जाति के लोग विधायक न बन पाए, हमारे जाति के लोग विधायक बन जाएं, हमारे जाति के लोग सांसद बन जाएं, इस बात पर आप जब फोकस करके वोट करेंगे तो मुझे लगता है कि जो आपका नुकसान है यह कभी जो है समाप्त नहीं हो पाएगा। और जनता की जो भावनाएं हैं, जो गरीबों का जो भावनाएं होती हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उस पर जो है चुनाव के समय जो है नेता जो है उनके भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं। आपको इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। आपको अपने भावनाओं को अपने अंदर जो है समेट करके रखना होगा और आप जो है उनके भावनात्मक भाषण में नहीं आना होगा। और आपको जो है एनालिसिस करना है कि कौन से लोग जो है सत्ता में पहुंचेंगे, चाहे वह किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों। सिर्फ आपकी आवश्यकता यदि पूरी हो रही है तो मुझे लगता है उन्हें जो है वोट देना चाहिए। जब नेता लोग जो है चुनाव लड़ते हैं, अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, तो फिर जो जनता होती है उसको क्या अधिकार नहीं है? वह अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकता है, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच सकता है। मुझे लगता है जनता भी अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने आवश्यकताओं के बारे में, अपने भावनाओं के बारे में सोच सकता है। सबको अधिकार है और यह अधिकार आपसे कोई छीन नहीं पाएगा। जब तक आपको मतदान देने का अधिकार रहेगा, मुझे लगता है तब तक जो है आपके भावनाओं को, आपके आवश्यकताओं को, आपके जो भी आपकी आवश्यकता है, आपके बच्चों को रोजगार यदि मिलना चाहिए, तो इन सभी आवश्यकताओं को कोई नहीं छीन सकता है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो है वीडियो को आप जो है पूरा यदि देख लिए हो, यदि आप वीडियो को पूरा आपने देखा है तो आपको जो लगे उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से ना चूक